नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण हिंदी विषयातील जे वेगवेगळ्या प्रकारचे चिन्ह आहेत, जसं मराठीमध्ये पूर्णविराम, स्वल्पविराम, उद्गारवाचक चिन्ह, प्रश्नचिन्ह, अशा प्रकारचे जे वेगवेगळे चिन्ह आहेत, विविध चिन्हे आहेत, याविषयी आपण पाहत होतो. तर गेल्या व्हिडिओ जवळपास अर्धा तासाची होत असल्यामुळं आपण विराम चिन्हामध्ये फक्त पूर्णविराम, अल्पविराम आणि प्रश्नसूचक चिन्ह इथपर्यंत आपण माहिती पाहत होतो आणि तुम्हाला काही मुद्दे लिहून पण दिलेलं आहे. आणि तुम्ही हिंदी विषयासाठी किमान 200 पानी वही करून आणि फक्त त्यात रोजचा तारीख किंवा दिनांक टाकून स्वाध्यायासाठीच फक्त वापरायचा आहे. लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला? त्या वहीमध्ये रोजचं रोज तुमचा अभ्यास पूर्ण असायला पाहिजे. दिलेलं स्वाध्याय तुम्ही शाळेत ज्यावेळेस येचाल त्याच्यावरच तुमचं काही प्रमाणामध्ये मार्क अवलंबून आहे. त्यामुळे स्वाध्याय कोणीही चुकवू नका किंवा त्या वहीमध्ये इतर कुठल्याही विषयाचं लिखाण करू नका आणि ते वही नंतर आपल्याला जमा करायचं आहे शाळेत. लक्षात आलं? ठीक आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही 3-4 राहिलेले मुद्दे आहेत किंवा जे चिन्हे आहेत याविषयी आपण थोडक्यात पाहूया आणि काही उदाहरण तुम्हाला लिहून कशा प्रकारचं चिन्ह वापरायचं याचं थोडक्यात मी आज माहिती सांगणार आहे. तो छात्रों, आज हम विराम चिन्हों में जो 4 नंबर का जो चिन्ह है, योजक चिन्ह, योजक इस तरह होते. योजक चिन्ह इस तरह का चिन्ह होता है. इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं. लेकिन इस चिन्ह का उपयोग हम लिखते समय कहां कहां करते हैं इसके बारे में मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से बताता हूं. लेकिन इसका जरूरत कहां पड़ती है इसके बारे में मैं बताता हूं. देखो, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, मतलब जब हम योजक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं तो 2 जो अलग शब्द हो उस चिन्ह को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है. जैसे मैं कल आपको बताया था, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, लड़ते लड़ते, लड़ते लड़ते, देखो लड़ते लड़ते, ये 2 शब्द जो है अलग है, लेकिन इस 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक इस तरह चिन्ह उपयोग करते हैं. बच्चों में झगड़ा बढ़ गया, बच्चों में झगड़ा बढ़ गया. और वाक्य का अंत में पूर्ण विराम दिया है. छात्रों, ये आपको आपकी कॉपी में लिखकर लेना है और मैं जब स्वाध्याय में आपको जो उदाहरण के तौर पर लिखने के लिए बोलता हूं उस स्वाध्याय को ये जो आप लिख रहे हैं ना, इसके नीचे स्वाध्याय पूर्ण करना होगा आपको. तो और एक उदाहरण मैं बताता हूं, आपको लिखना है कहीं न कहीं. क्या लिखने का?
कहीं न कहीं। देखो छात्रों, ये जो तीन शब्द है, तीन शब्द में आपको योजक चिन्ह का उपयोग करना है। कहीं न कहीं, कहीं को भी हम योजक चिन्ह वापर करने का उपयोग करने के, और न के बाद भी आगे कहीं है उसके पीछे आपको योजक चिन्ह का उपयोग करना है। और इस तरह का वाक्य आपको तैयार करने के लिए आना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ। इसके बाद जो दूसरा चिन्ह है 5 नंबर का विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह। ये चिन्ह इस तरह होता है। ये चिन्ह आपको पता है, लेकिन इसे आप क्या कहते हैं? उद्गारवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्गारवाचक चिन्ह मराठी में कहते हैं। लेकिन इसी चिन्ह को हम हिंदी में विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह कब कहाँ उपयोग किया जाता है देखो, और लिखकर भी आपको लेना है। जहां हर्ष आनंद, शोक अल्पविराम, जहां हर्ष शोक स्वल्पविराम, घृणा, इस तरह घृणा, जहां हर्ष शोक घृणा अल्पविराम, विस्मय, ये देखो इस तरफ विस्मय अल्पविराम, भय डर, भय आदि भावों को व्यक्त करना होता है। आदि भावों को जब हमें व्यक्त करना होता है, वहां इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। छात्रों, मी तुम्हाला अजून एकदा याचं वापर कुठं करायचं ते व्याख्या तुम्हाला लिहून देतो। कोणी मागं पडला असाल किंवा कोणी लिहिलेलं नसेल, अजून एकदा सावकाशपणे तुम्हाला सांगतो, ते लिहून तुम्ही घ्यायचं आहे वहीमध्ये। बघा, जहां हर्ष अल्पविराम शोक अल्पविराम घृणा अल्पविराम विस्मय अल्पविराम भय आदि भावों को, भय आदि भावों को व्यक्त करना होता है। आदि भावों को व्यक्त करना होता है अल्पविराम, वहां इस चिन्ह का यानी विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। हो गए छात्रों? हाँ, जैसे वाह, कितना सुंदर, सुंदर दृश्य है। देखो, वाह, हम बोलते हैं ना, बोलते हैं वाह 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 वाह, कितना सुंदर दृश्य है। जब आप बगीचे में जाते हैं या आप ताजमहल हो, कोई ऐतिहासिक जो ठिकान है,
जो किला होते हैं, जो गढ़ होते हैं, वो देखने के लिए जब आप जाते हैं, जाने के बाद वहां का जो नज़ारा देखकर आप क्या बोलते हैं, वाह कितना सुंदर, कितना बड़ा, बाप रे कितना बड़ा सांप है। इस तरह का जो भावों को व्यक्त करना होता है, तब हमें इस विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। समझ में आया छात्रों? ठीक है। उसके बाद जो और एक चिन्ह है, ये आपको लिख कर लेना है छात्रों, उद्धरण चिन्ह। या चिन्हाला आपण मराठीमध्ये अवतरण चिन्ह म्हणतो, ते तुम्हाला पण माहित आहे। पण हे अवतरण चिन्ह आपल्याला कधी गरज भासेल किंवा लिहिताना कधी आपल्याला उपयोगी होईल किंवा कोणत्या ठिकाणी आपण याचा उपयोग करायला पाहिजे, हे तुम्हाला आता मी सांगतो। जब किसी के कथन को, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना, ज्यों का तो म्हणजे जशास तसे, कोणाचं तरी लेखन आहे, त्या लेखनाला आपण जशास तसे लिहितो, तो इसका त्यावेळेस या चिन्हाचा उपयोग केला जातो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बार, जब किसी कथन को, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना, जशास तसे लिखने, ज्यों का त्यों लिखना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे परी बोली, परी बोली अल्पविराम, और अभी उद्धरण चिन्ह, बता दिया तो परीक्षा कैसी, बता दिया तो परीक्षा कैसी। उदाहरण चिन्ह और एक बार, यहाँ प्रश्न पूछे है इसलिए प्रश्न चिन्ह, यहाँ पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि कैसी ये जो शब्द है हमें प्रश्न दर्शाती है, इसलिए वाक्य के अंत में, देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह उपयोग किया गया है। लेकिन ये देखो, जैसे वाक्य में परी बोली, परी बोली क्या बोली, हाँ परी का जो बात है उस बात को लिखते समय उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्या बोली परी ने, बता दिया तो परीक्षा कैसी, बता दिया तो परीक्षा कैसी। तिचं वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर अवतरण चिन्ह आपण पूर्ण करायचं आहे आणि शेवटी मात्र वाक्याच्या शेवटी आपल्याला पूर्ण विराम लिहायचं आहे। हे एवढं लिहून घ्या। मी तोपर्यंत थोडंसं पुढचा जे शेवटचं चिन्ह आहे त्याविषयी आपण बघणार आहोत। पहा,
शेवटचं जो चिन्ह आहे निर्देशक चिन्ह, चिन्ह जसे आपण योजक चिन्ह वापरलेलं आहे, योजक चिन्ह ज्या पद्धतीने दिसतो त्याच पद्धतीने हे निर्देशक चिन्ह आहे, फक्त थोडस रेषेची लांबी जास्त आहे, चिन्ह एकच आहे, लक्षात राहू द्या। ह्या चिन्हाचा उपयोग आपण कधी करायचा? देखो छात्रों, यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाता है, म्हणजे कधी कोणाच्या तरी बोलताना उदाहरण आपण त्यांच्याविषयी सांगतो त्यावेळेस अशा प्रकारच्या चिन्हाचा उपयोग केला जातो। लिहून घ्या, निर्देशक चिन्ह, यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो, यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो उद्धरण चिन्ह लगाने के बाद उनका जो किसी व्यक्ति का जो बात हो उसे लिखना है, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देखो छात्रों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा है? हाँ, कोई एक बड़ा व्यक्ति, हमारा देश का नागरिक कहा है, उनका नाम है, क्या मालूम है आपको छात्रों? बता सकते हैं? हाँ, सही बात है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। बोस, इनका ये वाक्य है, इसलिए वाक्य के सामने मुझे जगह नहीं है, वाक्य के सामने ही इस तरह का निर्देशक चिन्ह, निर्देश यानी हमको या आपको दर्शाती है, ये वाक्य किसका है? ये दर्शाती है, लेकिन उस वाक्य के सामने उस व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है। यहाँ वाक्य जब पूर्ण हो जाता है तब उस व्यक्ति का नाम, निर्देशक चिन्ह लगाने के बाद उस व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है। तो छात्रों, पिछले वीडियो और आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय में जो नए नए जो चिन्ह है उसके बारे में
हम अध्ययन किया है। किसी छात्र को कोई भी कठिनाई आ जाती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट या फ़ोन करो, उनका हल मैं कर देता हूँ। और मेरा जो YouTube वीडियो है उसको सब्सक्राइब करो, और जो भी आपका मन में है कमेंट करते जाओ। मुझे भी पता चलता है कौन सा विद्यार्थी या छात्र वीडियो देखता है और अध्यापन के माध्यम से जो आपके मन में कठिनाई है उसे आप मिलकर हल कर सकेंगे। और आज आपको स्वाध्याय के बारे में थोड़ा सा देने वाला हूं। तो आज का स्वाध्याय है देखो छात्रों, आज का जो स्वाध्याय है हाँ, और आज का जो तारीख है 6/7/2021। ठीक है छात्रों, अगले वीडियो में फिर एक बार हम मिलेंगे। धन्यवाद।